अब भी चेक साहब बोले, हजरत रबीउल सानी शुरू हो गया है, हमारे ख़ानदान में ख्वाहिश कर रही कि तुम्हें पीरानी पीर की सीरत बयान करो। ये 600 लकीर का फ़कीर मुसलमान, वहाँ फ़लस्तीन में शहादतें हो रही हैं, इसे 11वीं की बिरयानी की फिक्र है। देखिए, फ़लस्तीन के यतीम बेवा बच्चे और हमारी बहनों को पीने के लिए पानी फराहम नहीं, इनको पीराने पीर की सीरत की ज़रूरत है। वाह साहब वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। दो जुमा से फ़लस्तीन के हालात पर और उसकी मज़लूमियत पर और हमारी अपनी ताक़त के मुताबिक ज़िम्मेदारियों पर बात है। असल सवाल ये है, मसाजिद में जुमे के मौके पर बयानात जो होते हैं
उन बयानात की हकीकत और उसका मकसद क्या है। मैं समझता हूँ सारी दुनिया में नाइन्टी 99% मुसलमान, चाहे वो अरब का हो कि अजम का, जुमे के बयानात के मकसद को जानता नहीं। ना अहमियत को जानता है, ना मकसद को जानता है। तवज्जो के साथ सुन। अहमियत को ना जानने की वजह से फजीलतों से महरूम है। मकसद को न जानने की वजह से उम्मत जवाल में है। अरे बस इस वक्त का मुसलमान अगर जुमे की फजीलत से वाकिफ़ हो जाता और उस पर पूरा यकीन कर लेता तो मैं समझता हूँ कि 11 बजे से मसाजिद जुमे के इंतज़ार में ऐसी भर जाती जैसे हरमैन शरीफैन में भर जाती हैं। और जुमे के मकसद को अगर जान लेता तो फिर इस वक्त उम्मत का हाल ही कुछ और होता। हम लोगों के नज़दीक जुमे की कोई अहमियत नहीं, और जुमे का मकसद क्या है कि थोड़ी देर कुछ तकरीर हो जाए, अरबी एक खुतबा पढ़ा जाता है और उसके बाद 2 रकात नमाज, जिसे मुसलमान जुमे का डिस्काउंट समझता है। और उसके बाद अपने सीधे घर जाता है, और घर के अंदर जुमे के दिन तो बहुत ही अच्छा पका जाता है, तो अब वो खाने पीने का पूरा एहतमाम करता है। बिरयानी और पुलाव खा के ये सोच लेता है कि मैंने जुमे का हक अदा कर दिया। इसीलिए आज उम्मत का ये हाल है। सच कहता हूँ मैं, जुमे की फजीलत क्या है आप हजरात सुन चुके हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन जुमे का मकसद क्या है कि उम्मत के अंदर दीन को बयान करके बेदारी पैदा करना। हर 8 दिन में एक मर्तबा उम्मत की बेदारी को रिन्यूअल कराना। हो सकता है कि हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चारशुम्बार, जुमेरात, इन 5 या 6 दिनों में अपने काम काज में मसरूफ़ होकर उसके अंदर कुछ कमी आई होगी, फिर से उसे बिठाकर जगाने का एक निज़ाम हो जाए। इस वक्त हमारे अपने दौर में जुमे अपने मकासद से 90 पर 9% हिट चुके हैं।
बमुश्किल 1% या उससे भी कम जुमे के मकसद को काम में लाया जाता है, और उसी का सदका है कि उम्मत में अब कुछ न कुछ दीन बाकी है, शऊर बाकी है, थोड़ी बहुत बेदारी है, तो यही जुमे के मकसद का असर है। उम्मत को दीन बताने का एक निज़ाम है, उम्मत को समझाने का एक निज़ाम है, उम्मत को बेदार करने का एक निज़ाम है, दुश्मनों से बचाने का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने जुमे की शक्ल में अता फरमाया है। कुछ नादान अंदर के और बाहर के, उनका जवाब दे रहा हूं मैं। कुछ नादान है, बेवकूफ़ है, अहमक है, या कुछ लोग अपना डर और खौफ दुकानों और मकानों से लेकर मसाजिद के अंदर भी कायम करना चाहते हैं। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं मैं कि बहुत शौक से आप हजरात जुमे का बयान सुने। उम्मत को दहशतगर्द तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उम्मत को सोने भी नहीं दिया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि अपने अपने जुमा में सिर्फ अपने धर्म की बात हो, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई, हमारे नज़दीक धर्म की बात सिर्फ नमाज नहीं है, दुनिया के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी हमारा धर्म है, मजलूम का साथ देना हमारा धर्म है। धर्म हमारा सिर्फ नमाज और रोज़ा और ज़कात और हज नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे धर्म के अंदर सिर्फ फुला और फुला और फुला काम तुम्हारे धर्म का होगा, लेकिन हमारा धर्म एक इतना उतना नहीं है, हमारा धर्म बहुत बड़ा है। हमारे धर्म में नमाज भी है, हमारे धर्म में रोज़ा भी है, हमारे धर्म में ज़कात भी है, हमारे धर्म में हज भी है, हमारे धर्म में तिजारत भी है, हमारे धर्म में सियासत भी है, हमारे धर्म में शादी भी है, हमारे धर्म में हक़ के मुताबिक आवाज़ उठाना भी है। जुल्म का विरोध करना हमारा धर्म है, जालिम का विरोध करना हमारा धर्म है, मजलूम का साथ देना हमारा धर्म है। चाहे मजलूम हमारे से हज़ारों मील दूर हो, उसका साथ देना भी हमारा धर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि जुमे के बयानात में इन बातों की क्या ज़रूरत है। अंदर के लोग भी कहते हैं और बाहर के लोग भी कहते हैं। तमाम मसाजिद में हज़रात उलमाए किराम ने इस बात को शायद बयान कर दिया कि फ़लस्तीन का मसला हमारे धर्म से बाहर का मसला नहीं है। ये धर्म के अंदर का मसला है, और इसकी मजबूत दलील मैं आगे तारीख़ की फजीलत और फ़लस्तीन की तारीख़, मस्जिद अक़सा और बैतुल मक़दिस की तारीख़ बयान करने से पहले ज़हनों को साफ़ कर रहा हूँ। ज़हनों को साफ़ मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर मैं जुमे के बयान में मक्के की फजीलत बयान करूं, तो क्या आप लोग इसको दुनिया की बात कहेंगे? और मक्के पर किसी का खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हमला हो जाए और उसके विरोध में मैं बात करूं, क्या आप लोग इसको दुनिया की बात कहेंगे या इंडिया और भारत के बाहर की बात कहेंगे? अगर मैं मदीने मुनव्वरा की फजीलत बयान करूं
और मदीने मुनव्वरा की अहमियत बयान करूं, मदीने मुनव्वरा की फजीलत बयान करूं और उसके आदाब बयान करूं, क्या आप इसे दुनिया दीन से बाहर की बात कहेंगे? खुदा न खास्ता 1 करोड़ नहीं, करोड़ों मर्तबा ऐसा न हो कि अगर मदीने में हमला हो जाए और उसके विरोध में मस्जिदों में बयानात हो जाए, क्या कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम ये कहेगा ये तो भारत की बात नहीं है, तुमको मदीने से क्या ताल्लुक़ है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, भूल कर भी अगर कोई मुसलमान कह दे तुम्हें मदीने से क्या ताल्लुक़ है, वो इस्लाम से बाहर ऐसे हो जाएगा जैसे कमान से तीर बाहर होती है। बल्कि ये आजिज़ कहता है सोने की हालत के आमाल का एतबार नहीं, सोने की हालत का आमाल का एतबार नहीं। अगर कोई आदमी सोते हुए कोई काम कर देता है तो फिर उसके काम पर फतवे जारी नहीं होंगे। अलियाज़ बिल्लाह व नऊज़ बिल्लाह। मिसाल देकर मैं आपको समझाऊं, मस्जिद में कोई अल्लाह का बंदा सो रहा है और ख्वाब में जिना करता हुआ देख रहा है और उसने उस ख्वाब को बयान भी कर दिया कि भाई मैंने मस्जिद में सोया हुआ था और मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि मैंने फ़लाँ लड़की के साथ मिला और उससे नाजायज़ काम हुआ, तो फिर उस पर मुकद्दमा दायर नहीं होगा, इस्लामी हुकूमत में मुकद्दमा दायर नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगा और उस पे हुदूद शरआ वाक़े नहीं होगा, उसे कोड़े नहीं मारे जाएंगे, उसे संसार नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये ख्वाब का अमल है, इस पर हुदूद भी कायम नहीं होते और इस पर फतवे भी जारी नहीं होते, क्योंकि ख्वाब है। इसीलिए तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अगर कोई अल्लाह का बंदा ख्वाब में अपनी बीवी से लड़ता है और लड़ते लड़ते खुदा न खास्ता उसके ज़ुबान से तलाक के अल्फाज निकल जाते हैं और वो इतने ज़ोर से निकलते हैं कि वो ख्वाब की हालत में जो बयान करता है वो बाजू सोने वाली बीवी सुन रही है और वो ख्वाब में वो अल्लाह का बंदा कह रहा है तुझे मैंने तलाक दे दिया, तुझे मैंने तलाक दे दिया, तो फिर ये तलाक वाक़ई नहीं होगी, इसलिए कि ख्वाब का मसला है। लेकिन ये आशिक कहता है, ज़रा हट कर कहता है, ये इश्क की बात है, ये मोहब्बत की बात है, ये प्यार की बात है। अगर खुदा न खास्ता ख्वाब में भी कोई मदीने के ख़िलाफ़ कोई कहता है, ये आजिज़ कहता है कि वो हालत भी काबिल माफ़ी नहीं होगी। मक्के के मुताल्लिक़ कुछ हो, मदीने के मुताल्लिक़ कुछ हो, जैसे मुसलमान तड़प जाता है, जैसे मुसलमान मचल जाता है, मदीने और मक्के के हालात खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए, मुसलमान के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है। बिल्कुल इसी तरीक़े से हमारे लिए 3 ज़मीनें, 3 मुल्कें, 3 शहरें मुक़द्दस मक़ामात में दाखिल हैं। एक अरब की ज़मीन है जिसके अंदर 2 शहर मौजूद हैं, एक मक्के मुकर्रमा, दूसरे मदीने मुनव्वरा और तीसरा फ़लस्तीन है, गज़ा है, जिसमें हमारे क़िबले अव्वल है, जिसको मस्जिद अक़सा कहते हैं। उसके बचाव के लिए अगर कोई जुमे में बयान करता है, मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी हुकूमत को हमारे इन आस्था के बीच में आने की क़तअन इजाज़त नहीं है और ये हुकूमतें पागल हो चुकी है। वो डर रहे हैं कि फ़लस्तीन का गुस्सा मुसलमान कहीं हिंदुस्तान में उतार दे। अरे प्यारो, हम गोश्त खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम मस्जिदों को जाते हैं, हम उलमाए किराम के साथ बैठते हैं, हमारे पास कुरान पाक है, हम किसी का गुस्सा किसी पर उतारते नहीं हैं। जो हमारा जालिम है उसी से हमारा मुकाबला होगा, उसके अलावा हमारा किसी से मुकाबला नहीं है।
तो फिर हुकूमतों को डरने की बात क्या है, अलर्ट कायम करने की बात क्या है। मस्जिदों में बराबर हमारी कौम को जगाने के लिए और भी अगर 10 साल की ज़रूरत पड़े, हम 10 साल अपने जुमे का उन्वान फ़लस्तीन बना कर रहेंगे। शायद मैंने जल्दी में गुज़िश्ता जुमा गुज़र गया, जैसे नमाज के मसाइल हमारे दीन का जुज़ है, फ़लस्तीन के हालात भी हमारे दीन का हिस्सा है। गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा था, एक है आमाल का इल्म और दूसरा है हालात का इल्म। एक है आमाल का इल्म, दूसरा है हालात का इल्म। तवज्जो के साथ सुने, गुजारिश है मेरे प्यारों, पूरी तवज्जो के साथ सुने। फ़लस्तीन को समझे, मस्जिद अक्सा की फजीलत से वाकिफियत रखें। मस्जिद अक्सा के मसाइल क्या, उसकी तारीख क्या। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे पास आमाल का भी इल्म नहीं है, हालात का भी इल्म नहीं है। निज़ाम कायम हो हमारे माहौल में, किसी वक्त मजलिस तफसीर हो, किसी वक्त मजलिस हदीस हो, किसी वक्त मजलिस फ़िक़्ह हो, किसी वक्त मजलिस तारीख़ हो, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जय्यद उलमाए किराम हैं जिनको अपने असातिज़ा के सदक़े वो इल्मी सलाहियत उनके पास मौजूद है कि वो तफासिर का हक़ अदा कर सकते हैं, अहादीस के बयान करने का हक़ अदा कर सकते हैं, मसाइल के बयान करने का हक़ अदा कर सकते हैं, और सच्ची और सही तारीख आपके सामने पेश कर सकते हैं। आप में से अगर कोई पूछता है कि मौलाना इतना वक्त है क्या हमारे पास कि हम तफसीर में भी बैठें, हदीस के मजलिस में बैठें, फ़िक़्ह की मजलिस में बैठें और तारीख़ की मजलिस में बैठें? है नौजवानों प्यारों, तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे में काफ़ी वक्त है, काफ़ी वक्त है तुम्हारे पास। तुम ज़ाये करते हो तो तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम बर्बाद करते हो तो तुम्हारे पास एहसास नहीं है। तुम्हारे पास ज़बरदस्त वक्त है, बेहतरीन वक्त है तुम्हारे पास। अगर इस वक्त का तुम सही इस्तेमाल करोगे, मेरे रब की कसम तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फजर के बाद तुम सोते हो, बल्कि फजर पढ़े बगैर सोते हो, 11 बजे तुम उठते हो और दिन भर तुम मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करते हो। ईशा के बाद सोने का आता है तो फिर तुम पूरी रात गारत करते हो। तुम्हारे पास जो बर्बाद करने का वक्त है, अगर वही वक्त दीन हासिल करने के लिए तुम लगाओगे, मैंने कई जुमा पहले और कई मजलिसों में मैंने अर्ज़ किया था, ऐ नौजवानों, तुमसे मैं तुम्हारे बिजनेस का वक़्त नहीं पूछता, तुमसे मैं तुम्हारी मुलाजमत का वक्त नहीं पूछता, तुमसे मैं तुम्हारे ऑफिस का वक्त नहीं पूछता। वो वक्त तुम होटलों में जो गुजारते हो, रास्तों में जो गुजारते हो,
गलत मजलिसों में जो गुजारते हो, गीबतों में जो तुम वक्त गुजारते हो, वो वक्त तुम उलमा के लिए दो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तारीख़ से भी वाकिफियत हो जाएगी, कुरान तुमको मालूम हो जाएगा, हदीस तुमको मालूम हो जाएगी, मसले मसाइल तुमको मालूम हो जाएंगे, अंबिया की तारीख़ तुमको मालूम हो जाएगी, सहाबा की तारीख़ तुमको मालूम हो जाएगी, औलिया की तारीख़ तुमको मालूम हो जाएगी, मक्के मदीने की तारीख़ तुमको मालूम हो जाएगी, और फ़लस्तीन की तारीख़ तुमको मालूम हो जाएगी, अर्ज़ मुक़द्दसात की तुमको तालीम इल्म हो जाएगा। उसके बाद तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन तुम किसी भी तरीके से अपना वक्त देने के लिए तैयार ही नहीं होते, नहीं होते। हालात का इल्म जिसे तारीख कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक पॉइंट सुनो, जहां तक आमाल का इल्म, इस पर दुश्मन की ताकत चलती नहीं। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जुमा से तो बड़ी तवज्जो से आप हज़रात सुन रहे हैं, बाद में भी लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमाल का जो इल्म है, इसमें दुश्मन की साजिश और ताकत चल नहीं सकती। लेकिन तारीख़ और हालात जो होते हैं, इसमें दुश्मन अपनी साजिश को दाखिल कर सकता है। समझ में आई बात? अरे आई नहीं है? नहीं आई? क्योंकि आमाल जिनका ताल्लुक़ आखिरत से है और इसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। हालात जिसका ताल्लुक़ दुनिया से है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दिया। अमाल के इल्म में तब भी उन्होंने कुछ कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बर वक्त उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत में उलमाए किराम को पैदा किया, और वो उलमाए किराम ने उनकी साजिशों के पत्तों को नहीं काटा, उनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया। अगर यहाँ इस मजलिस में उलमाए किराम बैठे हैं तो वो समझ सकते हैं कि मैंने कितनी गहरी बात कही है, और आप भी समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद उमर फ़ारूक को आता है तो मजमा सिर्फ समझने के लिए ही आता है, अल्लाह का करम ऐसा है। हाँ, वो लोग खुद कामयाब हो गए। कहाँ? हालात में, तारीख में मिलावट पैदा करके। और वो इसलिए कामयाब हो गए कि उनको मालूम है कि इस कौम को सिवाय अपने पैदा होने की तारीख, अपने बाप के पैदा होने की तारीख, अपनी माँ के पैदा होने की तारीख, अपनी शादी की तारीख और अपने बच्चों की पैदा होने की तारीख के अलावा दूसरी तारीख का इल्म ही नहीं है। मैंने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कहा था, शायद अकरम आपको याद होगा, कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जगह बजगह जलसे व जुलूसें होती हैं, सब कुछ होता है, और वो कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं कि उनको यहाँ तक नहीं मालूम कि 12 रबीउल अव्वल का दिन खुशी का दिन है, तो किस लिए खुशी मनाया जाता है इस दिन, ये तक नहीं मालूम है। किसी मीडिया वाले ने एक नौजवान से पूछा कि आज क्या करते हैं, क्यों करते हैं? आज क्या करते हैं? नाचते हैं, डांस करते हैं, फला करते हैं, फला करते हैं। क्यों करते हैं?
नहीं मालूम। उनको यहाँ तक नहीं मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का दिन है। इसीलिए मैंने कहा तारीख़ सिर्फ हमारे पैदा होने की याद है, हमारे माँ बाप के पैदा होने की, वो भी माँ बाप के पैदा होने की तारीख़ क्यों आती है? इसलिए कि प्रॉपर्टी से उनका ताल्लुक़ है। बीवी के पैदा होने की तारीख़ और शादी की तारीख़ यही तारीख़ हमको याद है, इसके अलावा नहीं है। याद रखो, तारीख़ से भी अपना रिश्ता जोड़ो। तारीख़ का दामन थामने का हुक्म कुरान पाक के अंदर इशारे के तौर पर बयान हुआ है, जिसे हमारे मदारिस अरबिया में ग्रामर पढ़ाया जाता है। उस ग्रामर में कहते हैं इशारतुन नस। कुरान में कुछ अहकामात डायरेक्ट बयान हो गए, कुरान में कुछ अहकामात इशारे के साथ बयान हुए। डायरेक्ट जो अहकाम कुरान बयान करता है वो भी वाजिबुल अमल है, इशारे से जो कुरान हुक्म बयान करता है वो भी वाजिबुल अमल है, उस पर भी अमल करना वाजिब है। नमाज के, रोज़े के, ज़कात के अहम अहकामात कुरान ने डायरेक्ट बयान कर दिया, और कुछ अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इशारे के तौर पर बयान किया है। आप सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। पहली मर्तबा शायद मैं ये बात और इल्म का ये खोशा आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आसमान से जितनी किताबें उतरी हैं उन तमाम किताबों में इशारों से अहकामात बयान अगर किसी किताब में हुए हैं तो वो सिर्फ कुरान पाक में हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तौरात में साफ साफ अहकामात, इंजील में साफ साफ अहकामात, ज़बूर में साफ साफ अहकामात, लेकिन कुरान में साफ साफ अहकामात भी हैं और इशारे से भी अहकामात बयान हुए हैं। इशारे से क्यों अहकामात बयान हुए हैं कुरान पाक में? इसलिए कि इन इशारों पर हुजूर की उम्मत के उलमा गौर व फिक्र करके मसाइल निकालेंगे। अल्लाह तमाम अम्बिया के सामने ये बयान करना चाहते हैं कि ए अम्बिया, हमने हमारे नबी की उम्मत में ऐसे उलमा को पैदा किया है जो इल्म के समंदर में गोता लगाकर मोतियां निकालते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए किसी नबी की उम्मत में अबू हनीफा जैसा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि गोता लगा कर निकालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। इस नबी की उम्मत में अबू हनीफा जैसे पैदा हुए, शाफी जैसे पैदा हुए, मालिक जैसे पैदा हुए, अहमद बिन हम्बल जैसे पैदा हुए, रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्लाह करोड़ों रहमतें उनके कब्रों पे नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात हर लम्हा हर सेकंड आला और ऊंचा करते रहे। इशारा है कुरान पाक में। तारीख़ का दामन थामने का हुक्म कुरान पाक के अंदर इशारे से मिला है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला, एक बात पूछता हूँ, एक बात बोलता हूँ, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पहले के नबियों के वाक़ियात भी नाजिल किए हैं। आपसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम हज़रात अंबिया के वाक़ियात कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये लेकर आते तो फिर अपनी उम्मत को गुज़रे हुए नबियों के वाक़ियात और हालात बयान करने की नबी को ज़रूरत नहीं थी। बराबर है? अरे मुंडी भी हल हुआ, बराबर है। अल्लाह ने मेरे नबी से फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। ए पैगम्बर, हम जो अपना कलाम आप पर नाजिल कर रहे हैं इसमें तौहीद और रिसालत आमाल ही की बातें नहीं होंगी। हम जो किताब आप पर नाजिल कर रहे हैं इसमें हम हमारे नबियों के सच्चे वाक़ियात भी बयान करेंगे।
कुरान में जब बात नाजिल हो जाती है, कुरान महफूज तो कुरान की बात भी महफूज। अंबिया के वाक़ियात नाजिल हो गए तो अंबिया के वाक़ियात आमाल नहीं, तारीख। अंबिया के वाक़ियात आमाल नहीं, तारीख। अंबिया के वाक़ियात जब नाजिल हो गए तो मतलब ये है कि कुरान महफूज तो तारीख भी महफूज। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ पैगंबर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हम कुछ नबियों के किस्से तुम पर नाजिल करेंगे। इसका मकसद क्या है? क्या मकसद है इसका? इसका मकसद कुरान बयान करता है, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, उन वाक़ियात से हम आपके दिल को मजबूत करेंगे, उन वाक़ियात से आपके अंदर हम हिम्मत पैदा करेंगे, उन वाक़ियात से हम आपके अंदर तसल्ली पैदा करेंगे, और उन वाक़ियात के अंदर छुपे हुए नतीजे होंगे, छुपे हुए नतीजे। अगर ऐसी कोई हालत तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो उन वाक़ियात का निज़ाम तुम अपने अंदर पैदा करो, वो जो नतीजा निकला वही नतीजा तुम्हारा भी निकलेगा। तारीख की हिफाजत करो। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतन लिउलिल अलबाब। ए पैगंबर, आपसे पहले लोगों के किस्सों के अंदर अक्लमंदों के लिए इबरत है, अक्लमंदों के लिए इबरत है। इसीलिए इस किस्म के आयात को रखकर, मैं क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? ताकि हालात का इल्म भी तुम्हारे जिंदगी के फराइज़ व वाजिबात में से है। अब भी एक साहब बोले, हजरत रबीउल सानी शुरू हो गया है, हमारे ख़ानदान में ख्वाहिश कर रही कि तुम्हें पीरानी पीर की सीरत बयान करो। ये 600 लकीर का फ़कीर मुसलमान, वहाँ फ़लस्तीन में शहादतें हो रही हैं, इसे 11वीं की बिरयानी की फिक्र है। देखिए, फ़लस्तीन के यतीम बेवा बच्चे और हमारी बहनों को पीने के लिए पानी फराहम नहीं, इनको पीराने पीर की सीरत की ज़रूरत है। वाह साहब वाह। हालत क्या चल रही है, इन हालात का तकाज़ा क्या है, इसकी किसी को फिक्र नहीं, इसकी किसी को फिक्र नहीं। तारीख से, हालात से वाकिफियत। फ़लस्तीन क्या, इसराइल जालिम है कि मजलूम? फ़लस्तीन जालिम है कि मजलूम? इसका सही नतीजा निकालने के लिए तारीख का होना ज़रूरी है। हर मरने वाला मजलूम नहीं और हर मारने वाला जालिम नहीं। हर मरने वाला मजलूम नहीं, हर मारने वाला जालिम नहीं। मुमकिन है कि मरने वाला भी जालिम हो या मारने वाला भी मजलूम हो। और इसका इल्म कैसे लिखेगा आपको, नतीजा कैसे निकलेगा आपको, जब तक कि आप हकीकत तक नहीं जाएंगे, हकीकत तक नहीं जाएंगे। इसराइल की बमबारी किसी को नजर नहीं आ रही है, अगर आ रही है
तो हमास की बमबारी नहीं, हमास का दिफा नजर आ रहा है। दुनिया की कुछ जालिम हुकूमतें और दुनिया के कुछ दहशतगर्द ये कहते हैं कि फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन और हमास को चाहिए कि इस्राइल मारता रहे, फ़लस्तीन मरता रहे। दिफा में अगर फ़लस्तीन और फ़लस्तीन की आवाम शहादतें पेश करती है तो इन अहमकों को इनकी शहादतें दहशतगर्द नजर आती है। बैठे तो सही, तारीख का मुताला तो करो। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, प्यारों, मैं अपना दर्द हमेशा बयान करता हूँ। हम दूसरों को क्या समझाएं, हमारे अपने अब तक नहीं समझे। दूसरों को क्या बताएं, हमारे अपनों को अब तक उसका इल्म नहीं है। खुदा मेरे वक्त में बरकत दे। कुरान पाक के अंदर तारीख को हिफाजत करने का जो इशारा है, उसे सामने रखकर फुक़हा किराम ने तारीख के मुताल्लिक़ कुछ अहकामात बयान किए हैं। तारीख के बाद हिस्से हासिल करना फ़र्ज़, बाज़ हिस्से हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया, तारीख के बाज़ वाक़ियात और तारीख का बाज़ इल्म हासिल करना वाजिब, बाज़ का हासिल करना मुस्तहब, बाज़ का हासिल करना मबाह, बाज़ को तारीख़ी बाज़ बातों को और उसका इल्म हासिल करना मकरूह भी है और हराम भी है। चुनाचे हज़रत फ़ुक़हा किराम ने और खोल कर बयान फरमाया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तारीख़ के जितने वाक़ियात गुज़रे हैं, बदर का मैदान एक तारीख़ी मैदान, अहद का मैदान एक तारीख़ी मैदान, आपकी हिजरत एक तारीख़ी, फ़तह मक्का एक तारीख़, आपका ताइफ का सफ़र एक तारीख़, आपका मुल्क शाम के लिए तिजारत को जाना एक तारीख़, आपका ऐलान नबूवत से पहले ज़माने में जो असफ़ार हुए, ये तमाम बातें तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो तारीख़ी बातें जो आपके ज़माने में वाक़े हुए हैं, उससे मुसलमानों के लिए आमाल के मसाइल निकले हैं। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, इस किस्म का इल्म हासिल करना मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। क्या है? फ़र्ज़ ऐन है। सीरत के वाक़ियात और ऐसे वाक़ियात जिनसे अक़ीदे बनते हैं, फ़िक़ही मसाइल बनते हैं, मुसलमानों की मसलिहतें मौक़ूफ़ हैं, ऐसे मसाइल और ऐसी तारीख़ी बातों का जानना वाजिब है। तो तारीख़ से अपना रिश्ता मजबूत करो। बाज़े फ़ुक़हा किराम ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। हज़रत इमाम अली इब्ने मदीनी फरमाते हैं, हदीस का इल्म आधा इल्म है, शख्सियात और तारीख़ का इल्म आधा इल्म है। अल्लाह अकबर। और भी बहुत सारी बातें फिर कभी आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरीके से फ़लस्तीन भी एक तारीख़ी मुल्क है। फ़लस्तीन के अंदर की तारीख़ को जानने की सख्त ज़रूरत है। मैंने कई मरतबा कह दिया, मुसलमानों को नहीं मालूम फ़लस्तीन क्या है। एक मुल्क है वो। वैसे तो पूरा अरब एक था, जहाँ जहाँ अरबी ज़ुबान चलती है, वहाँ की मादरी ज़ुबान अरबी है, वो तमाम ज़मीन अरब में दाखिल है।
बाद में चलते चलते उसके भी हिस्से बने। समझ में आई बात? जैसे हमारा मुल्क पूरा हिंदुस्तान, हालात बनते गए, बिगड़ते गए, तो इसके भी हिस्से हो गए। श्रीलंका हमारे मुल्क का हिस्सा था, बांग्लादेश हमारे मुल्क का हिस्सा था, पाकिस्तान हमारे मुल्क का हिस्सा था। हालात बिगड़ते गए, जंगें हुई, लोग कब्जा करने वाले हुए। चलते चलते क्या हुआ, हिंदुस्तान भी बढ़ गया, लेकिन हकीकत में तमाम मकामात हिंदुस्तानी में। ये तमाम मकामात किस में है? हिंदुस्तान ही में। वैसे पूरा अरब हिंदुस्तान ही है, पूरा अरब अरबी ही है। लेकिन चलते चलते अरब का एक हिस्सा बहरीन बना, अरब का एक हिस्सा कतर बना, अरब का एक हिस्सा दुबई बना, अरब का एक हिस्सा ईरान बना, फला फला बनता गया। उसमें से एक फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन ही में बैतुल मक़दिस है। बैतुल मक़दिस जो है दुनिया के 3 बड़ी कौमों का मरकज़ है, और इस दुनिया की 3 बड़ी कौमें इस ज़मीन को अपने अक़ीदे के एतबार से मुक़द्दस समझती हैं। एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान। ईसाई इसे मुक़द्दस इसलिए समझती है, ईसाइयों के कहने के मुताबिक फ़लस्तीन में हज़रत ईसा पैदा हुए। हकीकत क्या है मैं आपको आइंदा बताऊंगा, तवज्जो से सुने। तारीख़ बयान करना है। गुज़िश्ता जुमे से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने फ़लस्तीन की हकीकत आ जाए। ईसाई के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा के पैदा होने की जगह कौन सी है? फ़लस्तीन है, बैतुल मक़दिस। फ़लस्तीन का एक नाम बैतुल मक़दिस भी है। यहूदी भी इसको मुक़द्दस समझते हैं। यहूदी इसे मुक़द्दस इसलिए समझते हैं कि यहूदी सबसे ज़्यादा मोहब्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम से करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कमरा बैतुल मक़दिस में है। वो कमरा क्या बताऊंगा आगे, इसलिए वो लोग उसको मुक़द्दस समझते हैं। मुसलमान भी बैतुल मक़दिस को मुक़द्दस समझता है, इसलिए कि हमारा क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा, पहले बैतुल मक़दिस था, बाद में उस पूरे इलाके का नाम मस्जिद अक़सा पड़ गया। वो बैतुल फ़लस्तीन में है। समझ में आई बात है? एक है काबतुल्लाह, एक है मस्जिद अक़सा, एक है मस्जिद नबवी। 2 मस्जिदों की तामीर अल्लाह ने की और एक मस्जिद की तामीर नबी ने फरमाई। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तीनों मस्जिदों की तामीर हज़रत अंबिया ही किए हैं। काबतुल्लाह की तामीर भी हज़रत अंबिया ने की है, बैतुल मक़दिस की तामीर भी हज़रत अंबिया ने की है, मस्जिद नबवी की तामीर तो मेरे नबी ने की है, इसीलिए उसका शर्फ बहुत बड़ा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये बैतुल मस्जिद मस्जिद अक़सा क्या है? आका ने फरमाया, प्यारे, बैतुल्लाह के तामीर के 40 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक़सा की तामीर करवाई। आ रही है बात समझ में? ये बात तुम लगा समझो कि
हमारे पास कौन सा भी पट्टा आको सामने बैठ को बात नहीं कर रहा। तुम्हें ऑटो चला रही, तुम्हें ऑटो चलाते चलाते तुमने पैसेंजर रोक किया, तुम्हें बैठ गए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑटो चलाए तो भी अपनी शक्ल सूरत के साथ चलाते हैं। ऐसे कितने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान चलाते हैं आप में से कोई, आपके दुकान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आकर खरीदते हैं। बहुत सारे दुकान के ओनर्स ऐसे हैं कि वो अपनी शक्ल शबाहत के साथ बराबर कारोबार चलाते हैं, क्योंकि बिजनेस को और शक्ल सूरत को कोई ताल्लुक नहीं है। दाढ़ी वाले के दुकान में शक्कर फीकी क्या, दाढ़ी मुड़ाता ना उसके दुकान में शक्कर मिठी क्या। मुसलमान के दुकान का करेला मीठा क्या, हिंदू भाई के दुकान का करेला कड़वा क्या। ये तो बमड़ा मार देने को बेवकूफ़ा कि हमें इनके दुकान में लेना नहीं उनके दुकान में नहीं लेना बोलकर है। इनसे ज़्यादा गुग्गू कौन भी नहीं। हमने दहशतगर्द कहते हैं ये नामखूल, असल में ये दहशतगर्द है। एक जगह का पोस्टर हमको मिला, आजकल पुलिस की नजर भी पोस्टरों पर है। यही तो बिल्कुल साफ बात है, कर्नाटक की हुकूमत तो बदली लेकिन पुलिस की मेंटालिटी नहीं बदली। या हो सकता है कि पुलिस मजबूर हो, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक कि हुकूमत का कोई ऑर्डर ना हो। अगर पुलिस किसी किस्म का कोई इक़दाम करती है तो उनके सरों पर किसी किस्म का ऑर्डर होगा। तो मुझे तो साफ बात करना पड़ता है मेरे दोस्तों कि कांग्रेस ने लेबल लगाकर इलेक्शन तो किया, मेंटालिटी में आज के हालात को अगर देखते हैं तो फिर गुजरी हुई हुकूमत और चलने वाली हुकूमत के दरमियान सिर्फ सिक्के का रुख का फ़र्क हो सकता है, सिक्का तो वही है। और हमारे कौम के जो जिम्मेदार हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तो इनके लिए बहुत बेहतरीन दुआ करता हूँ। समझ में आ जाए तो आमीन करना। इससे पहले ऐसे जिम्मेदार नहीं पैदा हुए और अल्लाह करे कि आइंदा ऐसे जिम्मेदार भी ना हो। और हुकूमत से लेकर डिपार्टमेंट तक तवज्जो चाहता हूँ मैं। हर जुमा तो मेरे ऊपर हालात आते ही रहते हैं, और ये जुमा अगर हालात आ जाए तो कौन सी ताज्जुब की बात है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, हक बोलने वाला डरता नहीं और डरने वाला हक बोलता नहीं। इस ज़माने में चोर चोर नहीं है, माल की अपने माल की हिफाजत करने वाला चोर है। अभी पुलिस का एक ऑर्डर सुनकर आ रहा हूं कि कर्नाटक में अलर्ट कर दिया गया कि मसाजिद में किसी भी किस्म का पंफलेट तकसीम न किया जाए। यानी मेरे दोस्तों, हमारे जिस्मों पर और बाहर के हालात पर ही दबाव नहीं है, हमारे अंदर की सोच पर, हमारे अंदर की फिक्र पर, हमारे अंदर के दर्द पर भी वो अपना डर और दबाव पैदा करना चाहते हैं। और इसके साफ साफ जिम्मेदार कौन है? आप नहीं, आप नौजवान नहीं, आप नौजवान नहीं। आपको मैं जहां मोरिदे इल्ज़ाम ठहराना चाहता हूं वही है। आज हुकूमत किसी भी किस्म का, किसी धर्म का लिहाज करे बगैर उसके जहन में
जो बात आती है वो आर्डर नाफिज करती है, तो हुकूमत और डिपार्टमेंटों को इस बात का इल्म हो चुका है कि इस वक्त इस कौम के जो जिम्मेदार हैं इनसे ज़्यादा डरपोक कोई और नहीं है। और आप लोग नहीं है। बराबर बड़े हजरात अपने तरफ से बयानात जारी करते, तो फिर हुकूमत भी देखती कि कौम का ये बड़ा, इसके पीछे पूरी कौम है, तो इसके ये जज्बात हैं, तो फिर मुकाबला कौम से नहीं, हमको इससे करना पड़ेगा। तो वो भी कोई एक तीसरी राह निकालेंगे। कितना दबाव पैदा करना चाहते हैं देखिए। और हम बार बार इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जनाब फलस्तीन के अंदर हमारा अपना दर्द है बस, और हम उनका साथ हमारी अपनी ताकत के मुताबिक देंगे। एक दुकान में एक बच्चा गया, अभी इसी हफ्ते के बीच का वाकया है। एक दुकान में एक मुसलमान हमारा बच्चा गया, गैर मुस्लिम भाई का दुकान है, वहां पर जाकर उसने एक कोल्ड ड्रिंक्स पूछा दूसरे चीज़ों के साथ। दूसरी चीज़ें जो हमारे मुल्क में बनती है, चावल, दाल, शक्कर, कुछ मालदार ऐसे होते हैं जो महीने का पूरा राशन ले लेते हैं, हर चीज़ माहाना ले लेते हैं, 2-2, 4-4 या 10-10, 15-15 कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लेते हैं, स्टॉक कर देते हैं वो लोग, बार बार जाना ना बोलकर। अब उन्होंने तमाम चीज़ों को ख़रीदा, साथ में उनके माहाना हिसाब के एतबार से कोको कोला, पेप्सी या कुछ मिरिंडा वगैरह था सब। तो उन्होंने कहा कि इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए। दुकान वाले ने पूछा क्यों कैंसिल? नहीं, ये इस्राइल का प्रोडक्ट है। भाई हमारा अपना वो एक मुल्क है जिससे हमारा आस्था लगा हुआ है, और वहां पर जुल्म हो रहा है, और जुल्म के विरोध पर हम अपनी ताकत के मुताबिक हम अपना विरोध पेश कर रहे हैं, मुखालफत पेश कर रहे हैं। तो फिर आपको बीच में तो आने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर कोई मेड इन इंडिया का कोई चीज़ हम कहते हैं ये नक्को सब हम ना, तो तब हमें बिल्कुल ऐसा आदमी तो उसी वक्त बगैर फैसले के शूट कर देना चाहिए जो हमारे मुल्क से मुखालफत करता है। और हमारे मुल्क से मुखालफत कोई और करे तो करे, लेकिन मुसलमान किसी सूरत से नहीं कर सकता। ये ज़मीन हमारी साहब, हमारी। हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन। हमने इसको आज़ाद कराने के लिए खून दिया है, और इससे तो हमारी किसी किस्म की मुखालफत सवाल ही पैदा नहीं। तुम इल्ज़ाम लगा सकते हो लेकिन साबित नहीं कर सकते। हम हमारे मुल्क से नफरत करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि हमारी मोहब्बत में ये बात दाखिल है, जो अपनी धरती का सौदा करता है वो अपनी माँ की इज्जत का सौदा करने के बराबर होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बात बाहर की है, हमारे मुसलमान हैं वो, तारीख़ हमारे साथ है, इंसाफ हमारे साथ है, बल्कि तारीख़ मुसलमानों के साथ है, इंसाफ मुसलमानों के साथ है, हक़ मुसलमानों के साथ है। अब हम उनको मोहब्बत का हक़ पैदा पहुंचाने के लिए और हक़ अदा करने के लिए हम अपनी जितनी चाहे उतनी कोशिश कर सकते हैं ना। एक पेप्सी का अगर हम बैन करेंगे, पेप्सी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में दाखिल है क्या? अरे है क्या? दवा क्या पेप्सी? पेप्सी दवा क्या साहब? मिरिंडा दवा क्या?
और उसे खाए बगैर नहीं रह सकते क्या? ये खाना हजम करने की चीज़ है। दो सूरतें कर लो, एक तो खाना कम खा लो, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वैसा बिल्कुल ज़्यादा खा ले तो सौंफ खा लियो, और भी चीज़ आई ना, इनो पी लियो। अब वो इनो भी कहाँ का बनको है मुझे मालूम नहीं, पूछ रहा हूँ। हमें सब वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं रहे बाबा की तो खाते ही लिमिटेड में। अब ऐसे चीज़ों के आप हजरात को ज़रूरत पड़ी तो पड़ी। मैं गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया था, दौलत आती है तो इंसान बिगड़ता है। दौलत आती है तो इंसान बिगड़ता है। अब उस दुकान में मुसलमान ने कहा कि ये पेप्सी वगैरह ज़रा कैंसिल कर डालो। अब उस दुकानदार ने पूछा कि क्यों? नहीं, इसराइल का प्रोडक्ट है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वहाँ उसने बहस शुरू की, तुम्हारा काम बेचने का, बेचो। एक आदमी लेने वाला होता, एक आदमी नहीं लेने वाला होता। समझ में आई बात है? इस किस्म की मेंटालिटी हमारे मुल्क में नहीं रहना, इस किस्म की ज़हनियत हमारे मुल्क में नहीं रहना। अब दुकानदार ने क्या कहा कि अगर ये नहीं लेते तो दूसरे चीज़ें भी हमारे दुकान से नहीं लेना। वो साहब इस मजलिस में बैठे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, और आगे मुझे सबूत पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं लेते तो फिर वो चीज़ें भी नहीं लेना। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसराइल की तायद में रहने दीजिए साहब। जरूरी नहीं कि सब मजलूम का साथ दे। मजलूम का साथ कौन देता है? जो मजलूम होता है। जालिम का साथ कौन देता है? जो जालिम होता है। अच्छे के साथ अच्छा देता है, गंदे का साथ गंदा देता है। अमन पसंद का साथ अमन पसंद देता है, दहशतगर्द का साथ दहशतगर्द देता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा करते हैं कि हमास दहशतगर्द जमात है। हमास दहशतगर्द जमात नहीं है। हमास फलस्तीन की एक तहरीक है। वो अपने मुल्क की और अपने मुल्क की मस्जिद क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए बनाई गई एक तहरीक है। हमास दहशतगर्द नहीं है। कौन सा हमला बताओ हमास का जो अपने मुल्क से बाहर उन्होंने किया हो? आज चैनलों में खड़े होकर तुम जो चाहे बोलते हो और कहते हो कि हमास दहशतगर्द तंजीम है और उसका साथ हिंदुस्तान में देने वाले पैदा हो गए और वो भी दहशतगर्द है। खुदारा जो मुंह में आया मत बको, वरना तुम्हारे इंसान होने पर मुझे डाउट होगा, बल्कि ये कहना पड़ेगा इंसान की शक्ल के कुत्ते हो। दहशतगर्द वो होता है जो अपने मुल्क से बाहर भी हमले करता है, मजलूमों पर हमले करता है। हमास मुल्क की एक तहरीक है, फ़लस्तीन की एक तहरीक है। तारीख पढ़ो, जाओ फ़लस्तीन को जाओ। जाने के बाद तहकीक करो, रिसर्च करो, हमास क्या है। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सिविल डिफेंस जो जमात बनी है उसका नाम हमास है। और ऐसी तहरीकें और तंजीमें तो हमारे मुल्क में भी बनी है। अपने मुल्क के यतीमों, बेवाओं और शहीदों की खिदमत करने वाली एक तहरीक का नाम हमास है। इसराइल के साथ हुकूमत के अलावा मुकाबला करने वाली एक तंजीम का नाम हमास है। अपने मुल्क की मोहब्बत में
अपने हुकूक के लिए लड़ने वाली, अपने मुल्क के अंदर रहने वाली अगर तंजीमें दहशतगर्द है तो फिर मुझे पूछने का पूरा इख्तियार दो, आरएसएस को क्या कहोगे? एक तरफा बात नहीं करता मैं, मेरे मरने के बाद भी आवाज आएगी कि मुज़म्मिल देशभगत और मुज़म्मिल सेकुलर है। मैं एक तरफा बात नहीं करता, मैं आरएसएस पर अटैक नहीं करता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने मुल्क के लिए अगर कोई तहरीक और जमात और तंजीम काम करती है, उसको अगर दहशतगर्द कहते हो तो जमीयत की खिदमात हमारे मुल्क के लिए सूरज की रोशनी से ज़्यादा रोशन है। क्या जमीयत को भी दहशतगर्द कहोगे? हमारे बच्चों के जहनों में बिठाया जाता है कि हमास दहशतगर्द तंजीम है, हमास दहशतगर्द तंजीम है। मैं अल-कायदा की बात नहीं करता, छोड़ो उसे, हमारा दूर दूर तक उसका ताल्लुक नहीं है। बात हमास की है। चैनलों में खड़े होकर कहते हैं हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है। और मैं आपको मिसाल दे दूं कि हमारे मुल्क चाइना, हमारे मुल्क के बिल्कुल लगा हुआ मुल्क जो है चाइना है, चाइना हमारे मुल्क के अंदर दाखिल हो चुका है और अंकल आराम कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं आराम? कितना डर है देखिए, मुंडी भी नहीं हिल रही है। अंकल आराम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सही किलोमीटर का अंदाज़ा नहीं है। 2000 किलोमीटर आ गए, 1500 किलोमीटर अंदर आ गए, कब्ज़ा कर लिए हैं हमारे मुल्क, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे, चाइना कामयाब नहीं होगा। अब अगर चाइना घुसकर आने की वजह से हुकूमत तो काम कर रही है, हम मुल्क के हिंदू मुसलमान मिलकर चाइना के लिए खिलाफ में एक तंजीम बना लेंगे तो इसे मुल्क भक्त तंजीम कहेंगे कि दहशतगर्द कहेंगे? अरे बोलो तुम्हें चैनल वाले ज़राफ़त के वास्ते, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए जो तंजीम वहाँ पर बनी है, तहरीक बनी है, वो तहरीक दहशतगर्द कैसे हो सकती है? आज़ादी हिंदुस्तान के लिए शेख उल हिंद तहरीक बनी, क्या वो दहशतगर्द थी? माँ के लाल अगर किसी ने दूध पिया है तो शेख उल हिंद तंजीम को दहशतगर्द कहते। आज़ादी हिंदुस्तान के लिए जब हमारा हिंदुस्तान पूरा जुड़ा हुआ था, एक तरफ कांग्रेस काम कर रही थी तो दूसरी तरफ उससे ज़्यादा मुस्लिम लीग काम कर रही थी, क्या इन दोनों को दहशतगर्द कहेंगे? अब तो राहुल बड़े पावर में नज़र आ रहे हैं, ज़रा कांग्रेस को दहशतगर्द कह दो, पता चलेगा कि राहुल का जवाब क्या होगा। अपने मुल्क के लिए लड़ने वाली तंजीम दहशतगर्द नहीं होती। रेशमी रोमाल की तहरीक हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए आगे बढ़ रही थी, तहरीक बालाकोट आगे बढ़ रही थी हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए, क्या वो तमाम तंजीमें और तहरीकें दहशतगर्द थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमास दूसरे मुल्कों पर बमबारी करने वाली तंजीम और तहरीक नहीं, हमास खुद फ़लस्तीन के अंदर रहने वाली है। वो हुकूमत के दिफाई निज़ाम के अलावा अपने तरफ से एक दिफाई निज़ाम बना चुकी है, और ऐसे सिविल डिफेंस यहाँ भी तंजीमें बहुत ज़्यादा हैं। और एक मिसाल दे देता हूँ, अल्लाह खोल रहा है ज़हन। और एक मिसाल, जब मसाइल बढ़ जाते हैं तो पुलिस भी स्पेशल पुलिस का एक कार्ड देती है, तुम्हें भी ज़रा काम करो साहब। उन पुलिस वाले तो नहीं होते लेकिन काम पुलिस वालों का करते। अरे समझ में आ रही है बात? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि मुसलमानों से सवाल मत करो, तुम्हारा सवाल शुरू होने से पहले मुसलमानों के पास जवाब रहता है। तुम सवाल सोचे बगैर कर देते हो, फिर हमारा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर जवाब सुन लेंगे तो फिर तुम्हारी शर्मिंदगी हमें देखी नहीं जाती। अरे स्पेशल पुलिस बनाती नहीं पुलिस डिपार्टमेंट,
वो किसे बनाती? श्रीलंका के लोगों को बनाती क्या? अरे बोलो, मुंह खोलो, किसे बनाती? अपने ही हल्के के लोगों को बनाती है। ऐसे कार्ड्स आप में भी कोई जिम्मेदार है तो उनके पास भी होगा, ऐसा कार्ड होता है। उन्होंने क्या करते हैं, जब हालात नागुफ्ता भी हो जाते हैं, जब हालात खतरनाक हो जाते हैं, तो उनको लेती है डिपार्टमेंट और वो काम कराती है जो डिपार्टमेंट करती है, वक्ती तौर पर करती है। वो दहशतगर्द तंजीम नहीं होती, वो पुलिस ही का एक हिस्सा होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो परमानेंट नहीं होते, वो हुकूमत के असल नहीं होते। हुकूमत अलग होती है, डिपार्टमेंट अलग होता है, ये अलग होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमास और फ़लस्तीन के हुकूमत के दरमियान में टक्कर नहीं। हमास और फ़लस्तीन के मुसलमानों के दरमियान में टक्कर नहीं। हमास खुद फ़लस्तीन के अंदर बमबारी नहीं करती, बम बिलाश नहीं करती। वो एक तंजीम है प्यारो, वो एक तहरीक है। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वो अपनी जानों को कुर्बान की है और वफ़ कर चुकी है। और मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस, क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए वो हुकूमत के अलावा एक तहरीक और तंजीम बना चुकी है। वो भी कुछ अपने मुल्क के लिए काम करती है। सारी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमास दहशतगर्द तंजीम है, हमास दहशतगर्द तंजीम है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने मौत को याद रखो, मरने के बाद तुम्हारे इन इल्ज़ामात का क्या होगा। दुनिया की कौन सी ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। हमने तो हमारे हिंदू भाइयों से भी सुना है कि मरने के बाद तो ईश्वर को जवाब देना है। हमें अगर हमारे मुल्क में लेकर फ़लस्तीन के मज़लूमों का साथ देने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक उनके दर्द में शामिल होने के लिए अगर हम दुआ का निज़ाम करते हैं, ये गलत नहीं है। फ़लस्तीन की तारीख़ और हकीकत बयान करते हैं, ये गलत नहीं है। सारी दुनिया में कई किस्म के प्रोडक्ट हैं। इतना छोटा मुल्क रहकर अपनी गलत जहनीत का इस्तेमाल करके उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को शुरू किया और सारी दुनिया में उसको फैलाया, और उसी से आने वाली आमदनी को उसने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ में इस्तेमाल किया। जो बम बनाए जा रहे हैं इसराइल में, वो हमारी पेप्सियों का नफ़ा है। जो गोलियां बनाई जा रही हैं, उसके कंपनियों का नफ़ा है। और आदमी को उसका जवाब देना है तो उसके माहौल से जवाब दो। मछली को गोली मारने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पानी से निकाल लो, यही उसके लिए सज़ा है। परिंदे को गोली मारने की ज़रूरत नहीं, पकड़कर पानी में डुबो दो। कोई बड़ा आदमी मालदार है, उसको अगर उसके जुल्म का जवाब देना है, उसके रास्ते से उसके जुल्म का जवाब दो। मालदार को माल के रास्ते से जुल्म का जवाब दो, हसीन को हुस्न के रास्ते से उसके जुल्म का जवाब दो। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान या सारी दुनिया के मुसलमान इजराइली प्रोडक्ट का बाइकाट करते हैं, तो फिर ये हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ एक हमदर्दी का एक छोटा सा रास्ता है। इस पर कुछ लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं कि देखो ये कितने बुरे हैं, फुले हैं, फुलाए फुले हैं। अरे आप में से भी कुछ लोगों ने क्या कहा था कि हमारे त्योहारों में मुसलमान बिजनेस न करे, हमारे चदरों में हाँ कुछ मुसलमान बिजनेस न करे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन फिर भी मुसलमान बराबर पेप्सी पी रहा है। लेकिन मैं एक दो शादियों में गया था ये हफ्ते में, तो मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, बजाय पेप्सी के दूसरा कोल्ड ड्रिंक था। फिर भी मैंने इम्तिहान के तौर पर पूछा, क्यों भाई ज़रा पेप्सी,
नहीं ना हजरत, तुम लगा पीना नहीं बोलकर बोले क्या? मैं चुप के पूछा सो बोलिया इम्तिहान लेना कि नहीं लेना? अरे लेना नहीं लेना। ये तारीखें जो बताई जा रही है, अब आपके सामने कोई हम्मास के बारे में पूछा तो क्या आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हर काले कपड़े पहनने वाला दहशतगर्द है क्या? हर चेहरा छुपाने वाला दहशतगर्द है क्या? वरना ऑपरेशन के वक्त भी डॉक्टर क्या करता है? इतना पहले का ऑपरेशन करता, मरीज बोलता आप डॉक्टर है कि दहशतगर्द है? हर चेहरा छुपाने वाला दहशतगर्द नहीं। माहौल जैसा है वैसा कहो। ये तारीखें आपके सामने बयान जो की जाती है वो इसलिए बयान की जाती है कि हमारे सामने तो कोई आते नहीं, आपके माहौल में आते हैं। आप उनको समझाओ कि भाई फ़लस्तीन की ये हकीकत है, फ़लस्तीन की ये हकीकत। फ़लस्तीन इसराइल का मुल्क नहीं, फ़लस्तीन मुसलमानों का मुल्क। हालात बदलते गए बदलते गए बदलते गए। कहाँ से निकलकर फ़लस्तीन कहाँ आया? किन के हाथों से निकलकर फ़लस्तीन कहाँ आया? एक लंबी तारीख है, लेकिन आज के लिए इतना सुन लीजिए कि दुनिया की 3 बड़ी आसमानी किताब रखने वाली कौमों का ताल्लुक़ अक़ीदे के एतबार से किसके साथ है? फ़लस्तीन के साथ है। ईसाई भी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह मानते हैं, यहूदी भी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह मानते हैं, मुसलमान भी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह मानते हैं। मानने की वजूहात क्या? ईसाई फ़लस्तीन को मुक़द्दस मकाम क्यों मानते हैं? इसलिए कि ईसा वहाँ पैदा हुए, और सच भी यही है कि ईसा वहाँ पैदा हुए। यहूदी फ़लस्तीन को मुक़द्दस जगह क्यों मानते हैं? इसलिए कि हैकल सुलेमानी, एक लफ्ज़ सुने होंगे आप, हैकल सुलेमानी। इब्रानी ज़ुबान में हैकल कहते हैं एक बड़े कमरे को, एक मुक़द्दस कमरा था जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और वो कमरा वहीं था, बिल्कुल वहीं था। लेकिन बात की तारीख सुनेंगे तो समझ में आएगी। और मुसलमान उसे मुक़द्दस मकाम मानते हैं इसलिए कि मस्जिद अक़सा क़िबले अव्वल वहीं था। और मुसलमान जिस बात को सामने रखकर उसकी अज़मत बयान करते हैं, वो अज़मत यहूदियों के लिए भी है, वो अज़मत ईसाइयों के लिए भी है। क्यों? इसलिए कि नमाज हर नबी की उम्मत में थी। पॉइंट नोट करो, नमाज हर नबी की उम्मत में थी, और हर दौर में नमाज के लिए क़िबला था। एक इल्मी बात बता रहा हूँ, सादे सीधे अंदाज से बता रहा हूँ। खुदारा नौजवानों सुनो कि नमाज हर नबी की उम्मत में थी, और नमाज के लिए क़िबला तय था। अब जो हमारा क़िबला है वो अल्लाह का पहला घर है, पहला क़िबला नहीं। पहला घर होना अलग बात है, पहला क़िबला होना अलग बात है। कुरान पाक ने ये नहीं कहा कि काबतुल्लाह ही असल क़िबला है। कुरान पाक ने कहा काबतुल्लाह पहला घर है। ये समझ में नहीं आती ना हजरत। इतना मोटा होगा है दिमाग तुम लगा का, हर बात समझाना पड़ता नहीं। अरे पहला क़िबला अलग, पहला घर अलग का तो कैसा हजरत? मिसाल के तौर पर मैं एक घर मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली मर्तबा लिया, समझो रे बाबा, तुम ना समझाते समझाते मेरे बाला सफ़ेद हो रही। अकरम सुनो, महबूब, तनवीर, आफिसा में बहसा चल रही। मैं जितना बयान करतू नहीं, बाहर के सवालात ही मेरा मौजू है, बाहर के सवालात ही मेरा मौजू है। जब सवाल आता है तो मैं कुरान खोलता हूँ, सवाल आता है तो हदीस उठाता हूँ, सवाल आता है तो बुजुर्गों की किताबों का दामन थामता हूँ। अल्लाह का करम है कि ज़माने के सवालात का जवाब मुझे इन रास्तों में मिल जाता है। ये ऑफिसों में काम कर रहे हैं ना, तनवीर जैसे नौजवान हैं जो बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, अब कंपनियों की बहसें भी यही हो रही हैं।
काबतुल्लाह पहला किबला नहीं, काबतुल्लाह पहला बोलो घर। इन्ना अव्वला बैति उज़िअ लिन्नास, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। काबतुल्लाह अल्लाह का पहला घर है, पहला किबला नहीं। पहला घर अलग, पहला किबला अलग, ये समझ में नहीं आती ना हजरत। हालांकि बहुत जल्दी आ जाती समझ में बात ये है, लेकिन दिमाग इतना मोटा हो गया ना। मैं अपनी ज़िंदगी में पहला एक घर लिया, उसमें मैं एक तकरीबन 10-12 साल रहा। मिसाल बोल रहा हूँ सो बाबा, वरना मेरे पास बड़ बहुत घर आई बोल को ईडी आ जाने जाती। आज हुकूमत का डर नहीं है किसी भी, ईडी का डर है। ऐसा मालूम होता है कि ईडी ही हुकूमत है। बड़े बड़े लीडरों का मुंह कहीं को बंद है सो ईडी, कुछ बड़े हमारे लोगों का भी मुंह बंद कहीं को है सो ईडी। मिसाल, और ये मिसाल हम बादशाहों को समझ में नहीं आते। एक बादशाह का इंतकाल होगा, कहते उसके बेटे को बादशाह बना देने, छोटा पटा दीवाना। अब वो बादशाह बैठा, वो बच्चे को एक हजरत को अरबी पढ़ाते थे। बादशाह बनने से पहले क्या पढ़ाते भी पढ़ लेता था। ये पटा इतना बादशाह बन गया, बनते की नहीं कि अब हजरत आए पढ़ाने के वास्ते। इन्हें बोलिया मैं बादशाह में पढ़ता नहीं। पूरे सल्तनत के वजीरा बोले नहीं नहीं, तुम्हें पढ़े तो और बड़े बादशाह बनती, तुम्हें पढ़ने बैठा। अब हजरत पढ़ा रही उसे, ज़राबा ज़ैदुन अमरन। अरबी में एक ग्रामर होता है, वो ग्रामर को समझाने के लिए मौलाना वो फेल फाइल समझाने के वास्ते एक कानून, मारा जैद अमर को, ज़राबा मारा जैदुन जैद अमर को। बादशाह पहले बादशाह का बेटा बनकर बैठता था, अब बादशाह बनकर बैठा है। अब हजरत पढ़ा रही, हजरत के लिए बादशाह नहीं था तब भी शागिर्द था, बादशाह है तब भी शागिर्द। हजरत मामूली तौर पर पढ़ा रही, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, मारिया जैद अमर को। किताब बंद कर डालिया। वजीरा जी, जल्लाद कहाँ जी, ये जैद कहाँ है उसे पकड़ कर आओ। की कहते इन्हें अमर को कहीं को मारिया। हजरत बोले कहते मिसाल रे बा, मिसाल गिसाल क्या भी नहीं, कहीं को मारिया एक मिसाल बा गिरा। नहीं नहीं जैद हो नच, मिसाल के वास्ते मारिया का तो भी उसे पकड़ लेते नहीं। मिसाल के वास्ते मेरे पास घर है का तो कहा मेरे घर को ईडी आ जाती की। आंदोना आंदोना मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। काबतुल्लाह अल्लाह का पहला घर, पहला किबला नहीं, पहला घर। पहला घर अलग, पहला किबला अलग। ये मुसलमानों को बोलते नहीं जे तुम्हें नमाज पढ़ी सो कांजी काबतुल्लाह की तरफ नहीं, तुम्हारा काबा कांजी है मक्के में है नहीं, तुम्हें उसके पीछे पढ़ो जी, वो घर यहूदियों को दे डालो जी। ये चल रही बातें नहीं देते साहब। वो घर भी हमारा, वो घर भी हमारा, वो घर भी हमारा। 4 घर बने तो क्या एक घर रख ले को बचत के घर बांट डालना? किसके बाप ने कमाया, किसके बाप ने कमाया? मैं एक एक सवाल का जवाब इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा और बड़ों की जूतियां पकड़ कर कहूँगा, एक एक बात को समझाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप समझे, समझने वाला दिमाग पैदा करें। ज़मीन का पहला घर कौन सा? काबतुल्लाह। पहला किबला नहीं, पहला किबला मस्जिद अक्सा। तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों ने मस्जिद अक्सा की तरफ
चेहरा करके नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि मेरे आका ऐलान नबूवत करके 17 महीने तक वही क़िबले की तरफ नमाज पढ़ी है। उसके बाद क़िबले का हुक्म बदलिया है, उसके बाद क़िबले का हुक्म बदलिया। कितने महीने अल्लाह के रसूल और सहाबा ने मस्जिद अक्सा की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़े? 17 महीने नमाज पढ़े। बाद में वो भी क़िबला बदलने का हुक्म आइन हालत नमाज में आया। ये मेरे नबी को और नबी के उस वक्त के सहाबा को फजीलत हासिल है। ऐसी नमाज भी मेरे नबी को और उस वक्त के सहाबा को मिली है। नमाज एक ही थी, क़िबले दो थे। एक नमाज में दो क़िबले, वरना तुम्हें नमाज ऐसा पढ़ ले कर ही क़िबला ऐसा है, क़िबले से ज़र्रा भी फिर गए तो तुम्हारी नमाज टूट जाती है। ये मेरे नबी की शान है। उस वक्त जितने सहाबा थे उन सहाबा की शान थी। नमाज की हालत में क़िबला बदलने का हुक्म नाजिल हुआ। मेरे नबी की शान अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, किसी नबी को हालत नमाज में वही नहीं आई, मेरे नबी को हालत नमाज में वही आई। किसी नबी को अपनी बीवी के साथ रहते हुए वही नहीं आई, मेरे नबी को अम्मा आयशा के गोद में सोते हुए वही आई। मौजन साहब, इमाम साहब, आइंदा से घड़ी सामने रखो रखो, तुम्हें मैं टाइम नहीं हुआ बोल को बयान कर लको रखता हूँ। ये देखा तो मुझे ईडी को देखे सका डर हो रहा है। और इनकी भी बड़ी चालाकी है। हजरत को कम करो का तो करते नहीं हजरत, कई को बोलने से ज़्यादा दिखाना बताना अच्छा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों को सलामत रखे। पूरे दिल के साथ दुआ कर रहा हूँ। इन दिनों तो मैं जहाँ सफ़र में जा रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा मस्जिद के ज़िम्मेदारों को दुआ मिल रही है। क्या जबी भाई खुली इतना बोल को भी तनख्वाह नहीं बढ़ती, मालूम बन जाए। फिर भी साफ बात है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। नमाज की हालत में हुक्म आ गया, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम। ए पैगम्बर, अब आप मस्जिद हराम की तरफ फिर जाइए। इधर फिर कर नमाज पढ़ ले करते हैं। हमारे वास्ते बैतुल मक़दिस कहाँ है? अरे बोलो, अब इस वक्त बैतुल मक़दिस किस तरफ है मालूम? किस तरफ है? इधर 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 है। इधर इसके वास्ते हमारे ज़माने में बड़े जो थे उन्होंने इधर भी पाँव करने नहीं देते थे, इधर भी पाँव करने नहीं देते थे। क्या हजरत, बड़े लोग यहाँ बैठे बराबर नहीं, रे नुक्को रे बा, उधर पहला क़िबला रे, इधर पाँव करने को रे, इधर भी तो नहीं करते, इधर भी करने नहीं देते थे। करे तो इधर करो, नहीं तो उधर करो को बोल को। आपका पट्टा क्या बोलता? इधर भी नहीं करना, इधर भी नहीं करना, तुम्हें बैठो तुम्हारे सामने कर दूँ कहता। ऐसा पढ़ ले करते नबी, नमाज पढ़ ले कर नहीं, पढ़ा ले करते। क़िबले का हुक्म बदलते ही ऐसे हो गए। अल्लाह, ज़र्रा सीना क़िबले से हटिया तो नमाज टूट जाती थी। यहाँ इधर से इधर तक सीना बदलता है, नमाज नहीं टूटती। आका की नमाज कैसे थी? सहाबा की नमाज कैसे थी? पहला घर काबतुल्लाह, पहला क़िबला नहीं। कैसे? मैं एक घर लिया, 5-10 साल उस घर में था, अल्लाह की अता से और एक घर लिया। अब मैं जाकर वो घर में बदल गया, तो वो घर को जाते ही ये घर बेकार होगा क्या? ये भी घर मेरा है, लेकिन अब हूँ सो घर वो। पहला घर वो है सो घर ये, पहला क़िबला वो है सो क़िबला ये, पहला घर ये है सो क़िबला ये। 3 बातें निकलती हैं। तो मुसलमानों का ताल्लुक़ भी फ़लस्तीन से अक़ीदे के एतबार से है, ईसाइयों का ताल्लुक़ भी अक़ीदे से फ़लस्तीन में है, यहूदियों का भी ताल्लुक़ अक़ीदे के एतबार से वहाँ है, लेकिन हकीकत के एतबार से अब बैतुल मक़दिस किसका है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने बयान करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।